हेलो फ्रेंड्स क्यूएपीडिया में आपका स्वागत है और यह है हमारा ब्लॉग QApedia.com। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सो इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो भी सब टॉपिक्स हैं वो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस, हाउ टू डू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, स्टेजेस ऑफ SDLC, टाइप ऑफ SDLC मॉडल्स, समरी ऑफ द सेशन। सो स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस, हाउ टू डू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो अगर हमें ये पता करना है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैसे करते हैं तो फर्स्ट थिंग जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि हम टेस्ट क्या करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस में। और उसका आंसर ये है कि हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम इस सॉफ्टवेयर को कब टेस्ट कर सकते हैं। और उसका आंसर ये है कि हम सॉफ्टवेयर को तभी टेस्ट कर सकते हैं जब सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ और टेस्टिंग के लिए अवेलेबल हो। तो एक फेज़ होता है जब सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है और उसके बाद टेस्टिंग के लिए अवेलेबल कराया जाता है। तो उस फेज़ को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज़ कहते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कैसे करते हैं और हम क्या करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में। तो उसका आंसर ये है कि हमें कोड्स या प्रोग्राम्स लिखने पड़ते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में। तो हम उसके लिए एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए हमें एक सॉफ्टवेयर कैलकुलेटर बनाना है। तो अगर हमें वो बनाना है उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें प्रोग्राम या कोड लिखना पड़ेगा। तो हमें प्रोग्राम लिखना पड़ेगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न के लिए। अब क्वेश्चन आता है कि हमें कोई भी प्रोग्राम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न के लिए ही क्यों लिखना पड़ेगा कैलकुलेटर बनाते टाइम पे। तो उसका आंसर ये है कि ये जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न है, ये बेसिक फंक्शनैलिटी होती है कैलकुलेटर की, या फिर ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं कैलकुलेटर की। तो अभी हमें तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स पता चली हैं या तीन इंपॉर्टेंट स्टेजेस पता चली हैं जो कि किसी भी प्रोजेक्ट में होती हैं। उसमें से एक है रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट को इकट्ठा करते हैं। उसके बाद उसे हम एनालाइज करते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट होती है और फिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को शॉर्ट फॉर्म में SDLC बोलते हैं। तो अभी देखते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक मेथोडोलॉजी है, एक मॉडल है, एक फ्रेमवर्क है जिसको कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं। तो इसमें बहुत सारी स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं या फेज इन्वॉल्व होते हैं जिसके थ्रू एक सॉफ्टवेयर को होके जाना पड़ता है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल चार शब्दों से बना है। एक है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट फेजेस। तो अगर सपोज हम एक एग्जांपल लें कि जब कोई बच्चा बॉर्न होता है तो उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं उस बच्चे की लाइफ में। सबसे पहले तो होता है बर्थ फेज, फिर जब किड बड़ा होता है तो वो एक फेज होता है, फिर एक स्कूलिंग फेज शुरू होता है, फिर कॉलेज फेज शुरू होता है, उसके बाद जब जॉब करता है तो वो एक अलग फेज होता है। और इस तरीके से अलग अलग फेजेस चलते रहते हैं। इस कंप्लीट थिंग को हम कहते हैं लाइफ साइकिल उस बच्चे की। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर की भी अपनी एक लाइफ साइकिल होती है। तो जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो उस टाइम पर भी बहुत सारे फेजेस इन्वॉल्व होते हैं दैट सॉफ्टवेयर हैज़ टू गो थ्रू। और SDLC एक तरह का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में। अभी हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ SDLC। सो SDLC में बहुत सारी स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं जैसे कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग एंड टेस्टिंग। तो हम देख रहे हैं टेस्टिंग सबसे लास्ट में आता है। तो टेस्टिंग आता है कोडिंग के बाद। ओके, पर टेस्टिंग के बाद भी कुछ और फेजेस होते हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में आते हैं। ओके, सो वो फेजेस क्या होते हैं, वो होते हैं डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। सो देयर आर 7 फेजेस इन टोटल। सो टोटल जो स्टेजेस होती हैं वो होती हैं 7 किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। तो सबसे पहले होगा रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फिर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिर डिज़ाइन, फिर कोडिंग, फिर टेस्टिंग, फिर डिप्लॉयमेंट और फिर मेंटेनेंस। सो अभी हम एक एक चीज़ को, एक एक स्टेज को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेज है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। इसको हम प्लानिंग स्टेज भी बोलते हैं। इस स्टेज में क्या होता है, रिक्वायरमेंट को हम इकट्ठा करते हैं, गैदर करते हैं।
प्रोजेक्ट को डिफाइन करते हैं और एक प्लान बनाते हैं, और उस प्लान में हम सारे रिक्वायरमेंट्स को लिखते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें ये पता करना है कि कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर बनाते टाइम पे उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स या क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ होनी चाहिए, तो हमें उसको पहले इकट्ठा करना पड़ेगा, उससे पहले गैदर करना पड़ेगा और उसके बाद एक प्लान बनाना पड़ेगा। तो ये सारे काम इस पर्टिकुलर स्टेज में होते हैं। फिर होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो ये जो है ये नेक्स्ट स्टेज है रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद की। तो जब सारी के सारी रिक्वायरमेंट्स गैदर हो जाती हैं, उसके बाद उस रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना होता है। तो उसको ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस का काम इस पर्टिकुलर स्टेज में होता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस की स्टेज में। तो इस स्टेज में रिक्वायरमेंट को हम डिटेल में एनालाइज करते हैं और फिर फाइनलाइज करते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हम कैलकुलेटर डेवलप कर रहे हैं, तो मान लीजिए हमने कुछ रिक्वायरमेंट्स गैदर किए हैं कैलकुलेटर के लिए, और वो रिक्वायरमेंट है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। पर एनालिसिस फेज में हमको ये समझ में आता है कि इट इज़ ओनली पॉसिबल टू वर्क ऑन एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉर नाउ। सो ओनली वो रिक्वायरमेंट्स कंसिडरेशन में ली जाएंगी और हम डिवीज़न को फिलहाल के लिए छोड़ देंगे। फिर होता है डिज़ाइन फेज। डिज़ाइन फेज में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जो होता है ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के ऊपर बेस्ड होता है। ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हम कब क्रिएट करते हैं? रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग और रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में। तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनने के बाद सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है डिज़ाइन फेज में। अब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इंक्लूड होता है। ये कैसे होता है कि अगर हमें कैलकुलेटर एप्लीकेशन बनाना है, तो उस केस में कोई एक फंक्शनैलिटी, मान लीजिए एडिशन फंक्शनैलिटी किस तरीके से बिहेव करेगी अगर हम 2 नंबर्स को ऐड करते हैं, अगर हम 3 नंबर्स को ऐड करते हैं, या फिर अगर हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर ऐड करते हैं। तो जब हम इस टाइप के ऑपरेशंस करते हैं, तो उस टाइम पे एडिशन फंक्शनैलिटी किस तरीके से बिहेव करेगी, उस टाइप का एनालिसिस किया जाता है इस स्टेज में, और उसके बेसिस पे एल्गोरिदम्स और डेटा स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करके उस सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में रखा जाता है। फिर कोडिंग। कोडिंग शुरू होती है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के प्रिपेयर और फाइनलाइज होने के बाद। तो वंस इट इज़ प्रिपेयर एंड फाइनलाइज, देन डेवलपर्स क्या करते हैं, कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं। और जब वो कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, तो उस पर्टिकुलर फेज़ को हम कहते हैं कोडिंग फेज़। और इस फेज़ में डेवलपर सॉफ्टवेयर को बिल्ड करना शुरू कर देता है या सॉफ्टवेयर को बिल्ड करना स्टार्ट कर देता है। तो डेवलपर कोडिंग भी करते हैं, साथ में वो एक यूनिट टेस्टिंग भी करते हैं, जिसमें वो अपने कोड को टेस्ट करते हैं कि उनका कोड प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। सो डेवलपर विल बिल्ड कैलकुलेटर ऐप एंड विल डू यूनिट टेस्टिंग एज वेल। देन आता है टेस्टिंग फेज। टेस्टिंग फेज में एक प्रॉपर टेस्टिंग होती है, एक एंड टू एंड टेस्टिंग होती है। उसमें हम ये देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स मीट करता है या नहीं, और वो फ्री ऑफ बग्स है या नहीं, कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम फंक्शनल टेस्टिंग चेक करते हैं, परफॉर्मेंस टेस्टिंग चेक करते हैं और इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी चेक करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल के इंटीग्रेट हो पाता है या नहीं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें कैलकुलेटर एप्लीकेशन को टेस्ट करना है, तो इसे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट्स, डिफरेंट नंबर ऑफ इनपुट्स के साथ टेस्ट करना पड़ेगा, और इसे हमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे टेस्ट करना पड़ेगा और डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में भी टेस्ट करना पड़ेगा। सो इस टाइप की टेस्टिंग हमें करनी पड़ती है, सो दैट वी कैन मेक श्योर कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स मीट करता है एंड इट्स फ्री ऑफ ऑल द बग्स। देन डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट में क्या होता है, डिप्लॉयमेंट में सॉफ्टवेयर को प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करते हैं, और जब प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डिप्लॉय हो जाता है, तो जो एंड यूज़र होता है वो इसे यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। तो दिस कैन बी कॉल्ड द फाइनल स्टेज। इसको हम फाइनल स्टेज भी कह सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो फाइनली अवेलेबल है एंड यूज़र को, जो इसको एक्चुअल में यूज़ करने वाले हैं। बट इसके बाद क्या होता है कि हमें इस सॉफ्टवेयर को मेंटेन भी करना होता है, हमें मेंटेनेंस भी करना होता है। तो मेंटेनेंस भी एक फेज़ होता है जिसमें हमें सॉफ्टवेयर को मेंटेन करके रखना पड़ता है और उसको अपडेट करके रखना पड़ता है। ये इंश्योर कर उससे हम ये इंश्योर करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है वो फंक्शनल है, वो काम कर रहा है, और जो भी चेंज हो रहा है सॉफ्टवेयर में, उस चेंजिंग मतलब यूज़र जो भी चेंज चाहता है उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में, वो चेंजेस उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में हो रहे हैं। तो मान लीजिए कैलकुलेटर ऐप वाज डेवलप्ड एंड उसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन फंक्शनैलिटीज़ थी, बट अब अगर यूज़र ये कहता है कि मुझे एक न्यू फीचर डिवीज़न का भी ला कर दो इसमें,
तो उस केस में क्या होगा, इस न्यू फीचर को हमें डेवलप करना पड़ेगा, उसको बिल्ड करना पड़ेगा, और उसके बाद हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो नया फीचर है इट शुड वर्क फाइन, और साथ में जो एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, दे शुड ऑल्सो वर्क फाइन। तो जब ये हम श्योर कर लेते हैं कि सारी की सारी फंक्शनलिटीज काम कर रही हैं, न्यू और ओल्ड दोनों फंक्शनलिटीज काम कर रही हैं, तो वो काम होता है मेंटेनेंस में। तो मेंटेनेंस फेज की यही एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये होती हैं सारी स्टेजेस एसडीएलसी की। अब कितने टाइप के एसडीएलसी मॉडल्स होते हैं? सो बहुत सारे एसडीएलसी मॉडल्स होते हैं। सो जब भी हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करना होता है या कोई प्रोजेक्ट बिल्ड करना होता है, तो हमें कोई ना कोई एसडीएलसी मॉडल फॉलो करना पड़ता है। कुछ बहुत सारे फेमस एसडीएलसी मॉडल्स होते हैं, जैसे कि वाटरफॉल मॉडल, वी मॉडल, एजाइल मॉडल और डेवऑप्स। ये सारे के सारे मॉडल्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले सेशंस में। सो दिस इज़ हाउ वी डू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, एंड दिस इज़ द आंसर फॉर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो यही था कि हाउ टू डू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो इसका आंसर करने के लिए ये पूरा का पूरा ब्लॉग हमें पढ़ना पड़ेगा, और तब हमें इसका आंसर मिलेगा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैसे की जाती है, हाउ टू डू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अब देख लेते हैं सेशन की समरी। तो इस सेशन में हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए हैं: हाउ टू डू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एंड टाइप ऑफ एसडीएलसी मॉडल्स। और आज का जो क्वेश्चन है सेशन का वो ये है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करो किसी रियल टाइम एग्जाम्पल के साथ। और ये एक्सप्लेनेशन आप कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर सकते हो। और अगर इस पर्टिकुलर सेशन के नोट्स चाहिए तो आप इस पर्टिकुलर ब्लॉग पे जाके नोट्स ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच गाइस, दैट्स इट फॉर दिस सेशन।